तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे। आई थिंक आप सब लोग बढ़िया और मस्त हो। स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है स्टडी विद केके। तो आज हम स्टडी विद केके में काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले। तो इसी बात वीडियो को लाइक कर दो यार, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करना, ताकि मेरे आने वाले सारी की सारी वीडियो आप लोग तक पहुँच पाए। तो ये वीडियो काफ़ी अच्छा, इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक जरूर देखना है। एंड इफ यू आर न्यू टू हियर देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो आज हम लोग स्टडी विद केके यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके लिए हिस्ट्री। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री। देखिए, तो हिस्ट्री में आज बेसिकली हम लोग कौन सी हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाएंगे। जैसा आप सब लोग जानते हो कि हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री। तो कौन कौन से वो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो वो 3 पार्ट होते हैं। ये हिस्ट्री जो है वो हमारे 3 भागों में विभाजित होती है। एक है आपका आपकी प्राचीन इतिहास, ठीक है। क्लियर है आपको? विजुअल है, कोई इशू, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्राचीन इतिहास। दूसरे नंबर पे आपका आता है मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है वो है आधुनिक इतिहास, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आधुनिक इतिहास, ठीक है। ये आपको बात क्लियर तरीके से मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो आधुनिक इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस बार? हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वाला टॉपिक, मध्यकालीन इतिहास, क्योंकि दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, ठीक है। तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा फेवरेट टॉपिक है। तो हम लोग मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को। तो वीडियो को अभी से अगर लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो आप लोगों को मिडिल हिस्ट्री पढ़ाना आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टडी विद केके यूट्यूब चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग अपनी बुक्स में, मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, ये आपकी बेसिकली सबसे मेन हेडिंग हो जानी है यहाँ पर, ठीक है। तो आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट करेंगे। तो मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती कहाँ से? एक्चुअल में ये शुरुआत होती कहाँ से? तो ये होती है मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम ने जब पहला आक्रमण करा था, वो कब किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मध्यकालीन इतिहास में वह कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले आक्रमण भारत पर करा था और कब करा था? तो 712 ईस्वी में इसने करा था आक्रमण, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, वो उसका नाम है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, ठीक है, इसको हम लोग गजनी भी बोलते हैं, ठीक है। ये वही शख्स है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण करा है, ठीक है। 17 बार आक्रमण करा है। इसमें सबसे इसका प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो आपका आक्रमण था वो था आपका सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ पर आक्रमण जो था वो सबसे खतरनाक इसका आक्रमण था। सोमनाथ का मंदिर पर आक्रमण, सोमनाथ के मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में, वो इसका सबसे खतरनाक और घातक, उसको बोलेंगे हम लोग घातक युद्ध रहा, आक्रमण रहा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए हो जाती है, ठीक है। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। जब महमूद गजनवी की डेथ हो गई तो फिर कौन आया? तो फिर यहाँ पर एंट्री होती है आपके सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन की, ठीक है। कब? देखो, इसके बाद मोहम्मद गौरी आता है, ठीक है। क्योंकि जो महमूद गजनवी होता है, महमूद गजनवी का एक दास हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। तो इन्होंने अपनी पूरी सत्ता जो भी थी मोहम्मद गौरी, मैंने मौरी लिख दिया था, तो मोहम्मद गौरी को इन्होंने सत्ता पूरी की पूरी अपनी ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। मोहम्मद गौरी के बारे में आप जानते होंगे कि मोहम्मद गौरी ने मुख्य रूप से कितने युद्ध लड़े हैं? 2 युद्ध लड़े हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? वो है आपका तराइन का युद्ध, आपने सुना होगा, आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। तो 2 बेसिकली युद्ध हुए हैं तराइन के, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का
द्वितीय युद्ध, ठीक है। तो त्रायण के जो बेसिकली युद्ध हो रखे हैं वो कितने टोटल युद्ध हो रखे हैं भाई? 2 युद्ध टोटली हो रखे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से युद्ध हैं? वो एक है 1191 वाला, ठीक है, और एक है 1192 वाला। किस किस के बीच में हुआ? तो मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। कौन है भाई? पृथ्वीराज चौहान। समझ पा रहे हो? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच बेसिकली मुख्य रूप से 2 युद्ध लड़े गए। कौन कौन से? त्रायण का प्रथम युद्ध, त्रायण का द्वितीय युद्ध, ठीक है। तो त्रायण का जो प्रथम युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ये आपके हार गए, डिफीट खा गए भाई। क्या खा गए? डिफीट खा गए। ये विनर हो गया भाई। पहले की सिचुएशन बता रहा हूं मैं, ये विनर बन गया। कौन? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन मोहम्मद गौरी ने तब भी हार नहीं मानी भाई, हार नहीं मानी, बंदा लगा रहा। और त्रायण का द्वितीय युद्ध जब हुआ ना तो कौन जीता? मोहम्मद गौरी जीता। मोहम्मद गौरी ने आखिरकार विजय हासिल कर ली और सल्तनत का यह बादशाह बन गया, ठीक है। इसके आगे की कहानी हम लोग आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में फॉरवर्ड करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारी प्यारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद केके को आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सारे के सारे? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टडी विद केके यूट्यूब चैनल है मध्यकालीन इतिहास का क्लास नंबर 4, ठीक है। क्लास नंबर 4 में काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नया हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, ठीक है। तो क्लास नंबर 4 में आज हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे, बाबर के बारे में। तो बाबर ने क्या करा? और बाबर ने सबसे पहले तोप का इस्तेमाल करा। पहली बात तो ये, ठीक है, तोप का इस्तेमाल करना। सबसे पहले तोप का इस्तेमाल करने वाला शासक कौन था? बाबर था, ठीक है। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और विजयी हुआ ये, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, कब लड़ा? 1526 में, और बाबर जीत गया, ठीक है, तोप का इस्तेमाल करने के साथ साथ। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, ठीक है, अपनी आत्मकथा लिखी, ठीक है, आत्मकथा, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी लिखी इन्होंने खुद की अपनी, जो कि आपकी तुर्की भाषा में लिखी गई, ठीक है। कौन सी भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी गई है। और मुग़लों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जो मुग़ल वंश है, मुग़ल वंश, ठीक है, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी भाई? वो थी आपकी फ़ारसी, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, कई बार आपके एग्जाम से पूछने को मिल जाता है कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी उनकी, ठीक है। तो वो फ़ारसी थी भाई, ठीक है। आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो ये होगी बाबर के बारे में बात। बाबर ने बहुत सारे युद्ध लड़े। इन्होंने खानबाग का युद्ध लड़ा, ठीक है, 1527 में, ठीक है, खानबाग का लड़ा। उसके बाद कई युद्ध लड़े और 1530 में इनकी डेथ हो गई। 1530 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद आपके आ जाते हैं हुमायूं, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं, कौन सा बंदा आ जाता है? हुमायूं। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि हुमायूं कौन था, तो हुमायूं बाबर का पुत्र था और अकबर के पिताजी थे ये, ठीक है। तो हुमायूं ने क्या करा? हुमायूं बहुत ज़्यादा ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते थे ये, ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज़्यादा विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि अगर संडे को हम रेड कलर पहन रहे हैं तो मंडे को हम लोग जो उनके लिए कलर शुभ होते थे वो 7 दिन में 7 प्रकार की पोशाक पहना करते थे। ये उनका शेड्यूल था, ठीक है। और हुमायूं की डेथ कैसे हुई थी? तो हुमायूं की आपको पता होगी कि भाई हुमायूं की जो डेथ हुई थी वो सीढ़ियों से गिर के हुई थी अपनी लाइब्रेरी में, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। बहुत ही अच्छी बात मैंने आपको बता दी। हुमायूं की फिर डेथ हो जाती है। हुमायूं के बाद डेथ के बाद आता है आपका कौन? वो आता है अकबर, ठीक है। अकबर सबसे टॉपिक इंपॉर्टेंट हाईलाइट हो जाता है यहाँ पर। अकबर के जन्म के बारे में बताते हैं कुछ आपके बारे में, इनके बारे में। पहले आपको 1542 में इनका जन्म हुआ था अमरकोट में, ठीक है, अमरकोट। इनकी माँ का नाम क्या था? तो इनकी माँ का जो नाम था वो हमीदा बानो बेगम था, हमीदा बानो बेगम, ठीक है। ये इनकी माता जी का नाम था। अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम, ठीक है। और राइटिंग थोड़ी सी गंदी होगी तो आप उसको देख लेना, मैनेज कर लेना, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। बोल रहा हूँ, उस पर आप लोगों को कंसंट्रेट करना है, पूरा का पूरा कंसंट्रेट करना है। तो अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था, अमरकोट में हुआ था और इनकी माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर ने सती प्रथा का अंत करने का काफ़ी प्रयास करा, ठीक है। अकबर बहुत ही अच्छा बंदा था, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही नेक किस्म का बंदा था। अकबर के बाद इसके बाद कौन आता है? फिर आता है आपका जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर
के बारे में कुछ आप लोगों को बता दूं। जहांगीर का अर्थ होता क्या है, पहले तो जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ क्या होता है भाई, विश्व विजेता, ठीक है, विश्व विजेता अर्थ होता है आपका जहांगीर का अर्थ। और लेकिन इनमें ऐसे कोई लक्षण नहीं थे। ये चित्रकला में काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे जहांगीर आपके। चित्रकला में इनका इतना अच्छा नॉलेज था कि अगर किसी बंदे ने किसी का चेहरा बना रखा है तो ये बता देंगे। अगर किसी चित्रकार ने उनका होंठ बनाया है, किसी चित्रकार ने उसके कान बनाया, किसी चित्रकार ने उसकी आँखें बनाया, तो ये सबका इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से उनके नाम बता दिया करते थे। तो ये इनमें फैसिलिटी थी, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है शाहजहाँ। शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था भाई, खुर्रम। शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया, तो शाहजहाँ ने काफ़ी अच्छी चीज़ें बनवाई, ठीक है। लाल किला बनवाया आपका, ताजमहल बनवाया, ताजमहल, मोती मस्जिद, ठीक है। काफ़ी अच्छे मॉन्यूमेंट्स का इन्होंने क्रिएशन करा, ठीक है। ताजमहल तो बहुत ही लाजवाब क्रिएशन था इनका, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन था, ठीक है। ये आपको बात माननी पड़ेगी। 20 से 22 साल लग गए थे इसके पूरे क्रिएशन में, पूरा बनाने में इसको, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं औरंगजेब की, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे औरंगजेब के बारे में, ठीक है। तो औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने शासन को पाने के लिए अपने ही पिता को जेल में कैद कर लिया था। पिता को जेल में कैद, तो पिता को जेल में कैद करने के बाद इन्होंने शासन को अपनाया औरंगजेब ने, ठीक है। संगीत पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था भाई, संगीत पर प्रतिबंध, ठीक है। जजिया कर लगाया इन्होंने। मतलब इन शॉर्ट कहा जाए तो औरंगजेब ज़्यादा अच्छा शासक नहीं था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे अंतिम शासक की। तो सबसे अंतिम शासक मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ कौन था, बहादुर शाह जफर था। और उनकी डेथ कहाँ हुई थी, रंगून में हुई थी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक रहा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों को मज़ा भी आया होगा, ठीक है, आई थिंक सो। और आप में से कोई चैनल पर नया हो तो आई रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। हमारे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सारे के सारे, आई थिंक सो आप लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी स्पाइस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका स्टडी विद के यूट्यूब चैनल में मध्यकालीन इतिहास का क्लास नंबर 3, जो कि आपके कंपटीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज हम लोग बहुत तगड़े तरीके से स्टडी करेंगे, ठीक है। मैराथन क्लास आप लोगों के लिए चलने वाली है, मज़ा आने वाली है। इन क्लासों के बाद मैराथन क्लास भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तो चैनल पर बने रहना और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इससे पहले वंश के बारे में सारा का सारा पूरा कंप्लीट कर पढ़ चुके थे। अब आते हैं मुगल वंश पर। मुगल वंश की स्थापना कब हुई भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो मुगल वंश की स्थापना किसने करी, तो सबसे अंतिम शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का, तो वो था इब्राहिम लोदी। पूरी कहानी आपको डिटेल में बताएंगे भाई। इब्राहिम लोदी, ये था आपका लोधी वंश का अंतिम शासक। और मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था, वो था आपका बाबर। बाबर बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, इसके बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है ये। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा भाई। देखो पानीपत का, मैं तीनों युद्ध का वर्णन यहाँ पे कर देता हूँ। पहली बात ये, पानीपत का प्रथम युद्ध, तीनों डिस्कस कर देता हूँ अभी, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो सकती है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ। पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। यहाँ तक आपको विजुअल है, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ये आपका हुआ 1526 में, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी लड़े, ठीक है। और लोदी हार गया और बाबर जीत गया आपका, ठीक है। दूसरा युद्ध जो हुआ वो हुआ 1556 में। ये किस किस के बीच में हुआ, तो ये हमारे अकबर हुआ था और हिमू, अकबर और हिमू के बीच में हुआ था। ये अकबर और पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, अकबर और हिमू के बीच में हुआ था, ठीक है। और पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था,
वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1761 में, ठीक है। अभी आपको डेट्स याद रखनी है, ये आपको ईयर याद रखना है 1761, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हो गई पानीपत के युद्ध के रिलेटेड। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि पानीपत का प्रथम युद्ध, तृतीय युद्ध हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर जो है आपका मुगल वंश। मुगल वंश में कौन कौन से शासक रहे और क्या उनका काम रहा और क्या क्या उन्होंने किया हमारे देश के लिए, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। तो वीडियो को आप लोगों को अंत तक जरूर देखना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मुगल वंश में जो मेन टॉपिक होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बाबर, उसके बाद आया आपका हुमायूं, ठीक है। हुमायूं के बाद कौन आया आपका? अकबर। अकबर के बाद आपका कौन आया? जहांगीर। उसके बाद आपका आया शाहजहां, ठीक है। शाहजहां आपको दिख रहा। छठे नंबर पे आप क्या आते हैं? लास्ट में औरंगजेब। और सबसे अंतिम जो शासक था वो क्या था? वो थे आपके बहादुर शाह जफर। समझ पा रहे हो? बहादुर शाह जफर सबसे अंतिम शासक थे ये, ठीक है। ये आपको चीज याद रखनी है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में काफी अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करा। आज हम लोगों ने जाना कि मुगल वंश में कितने इंपॉर्टेंट शासक रहे और उनका क्या क्रमांक रहा। अब हम लोग अगली क्लास में उनके डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अगली क्लास में, जो कि आपकी काफी अच्छी क्लास होने वाली है अगली वाली आपकी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। बेल नोटिफिकेशन को जब आप प्रेस कर लेते हो तो आपके पास हर एक नोटिफिकेशन हमारे चैनल से रिलेटेड वीडियोज का आपके पास आता रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक जरूर कर देना, थैंक यू। दोस्तों कैसे आप सारे के सारे? आई थिंक सो आप सब लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है आपका स्टडी विद के। और आज हम मध्यकालीन इतिहास में, दिस इज द क्लास नंबर 2। तो आज क्लास नंबर 2 होने वाली, काफी अच्छी इंटरेस्टिंग और मजेदार क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक जरूर देखना है, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग तराइन के 2 युद्ध पढ़ चुके हैं, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ चुके हैं, गजनबी, गौरी, काफी लोगों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्लास नंबर 2 में। आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं मिडिल हिस्ट्री का। तो आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, वीडियो को लाइक करना है और डटे रहना है, ठीक है। नोट्स बनाना है इसके। तराइन के 2 युद्ध निपटने के बाद अब आता है मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी जो थे भाई, इनकी भी डेथ होनी थी। मोहम्मद गौरी की जब डेथ हो गई तो इनका एक दास था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाता है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने क्या करा? गुलाम वंश की स्थापना करी, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना करी और यहाँ से आपकी दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग होती है। दिल्ली सल्तनत आपका स्टार्ट होता है यहीं से। गुलाम वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहीं से आपकी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत आपकी हो जाती है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं भाई, ठीक है, ओके। तो भाई दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग चल रही है। आपको सारे के सारे वंश में लिखा देता हूँ एक बार नोट्स में आपके। टोटल 5 वंश हो रखे हैं दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। 5 वंशों के बारे में डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक जो देता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुलाम वंश, ठीक है। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद आपका आता है खिलजी वंश, उसके बाद आपका आता है तुगलक वंश, उसके बाद आपका आता है सैयद वंश, उसके बाद आपका आता है लोधी वंश, सबसे अंतिम वंश, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। तो आगे बढ़े फिर गुलाम वंश के बारे में डिटेल जान लेते हैं कि ये कब से कब तक चला। तो 1206 से लेके 1290 तक चलता है आपका गुलाम वंश। 1290 से लेके 1320 तक आपका चला खिलजी वंश। 1320 से लेके 1414 तक चला आपका तुगलक वंश। 1414 से लेके 1459 तक चला आपका सैयद वंश। 1459 से लेके 1526 तक, ठीक है,
ये आपका चला यहाँ पे लोधी वंश 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320, 1456 है यहाँ पे भाई 1400। ये तो आपकी डेट्स हो गई, ठीक है, ये आपकी पूरी क्लियर डेट्स हो गई, ठीक है। यहाँ तक आप में से किसी बच्चे को डाउट, कोई परेशानी, कोई बाधा, परेशानी, समस्या, कुछ डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है भाई। देखो यहाँ पे आज हम लोग टॉपिक में क्या है कंप्लीट करा, गुलाम वंश के बारे में जाना। 1200 से लेकर 1290 तक चला। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी? तो गुलाम वंश की स्थापना मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी, ठीक है। खिलजी वंश की बात करें, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी 1209 से लेकर 1320 तक ये चला। तुगलक वंश की अगर बात किया तो गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना करी 1320 से लेकर 1414 तक ये चला टोटल, ठीक है। अब डेट मेरे को क्लियर याद आई, 1451 थी भाई, समझ रहा हूँ। बहुत दिनों से रिवीजन नहीं करा था ना, तो इसलिए भूल गया डेट, ठीक है। तो संयद वंश की अगर बात करिए, संयद वंश कब से कब तक चला? 1414 से लेकर 1451 तक चला आपका संयद वंश। उसके बाद आता है लोधी वंश, सबसे अंतिम वंश, 1521 से लेकर 1526 तक चला। और इसकी स्थापना किसने करी थी? बहलोल लोधी ने, ठीक है। बहलोल लोधी ने स्थापना करी थी लोधी वंश की। संयद वंश की स्थापना करी थी खिज्र खान ने, ठीक है। यहाँ पे मैं सबके नाम लिख दूँ, कोई इशू आप लोगों को लिख दूँ? लिख देता हूँ, चलो। गुलाम वंश की स्थापना जो है वो आपकी करी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन के लिख देता हूं, चलेगा ना। खिलजी वंश की स्थापना करी आपकी जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना करी गयासुद्दीन तुगलक ने। संयद वंश की स्थापना करी आप पे खिज्र खान ने। और लोधी वंश की जो स्थापना करी है भाई, ये किसने करी? बहलोल लोधी ने। ये कई बार आ चुका है भाई, आपको सबको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, ठीक है। हो गया वो सॉल्व पूरा का पूरा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू। और वीडियो को अगर लाइक नहीं कराया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन ऑन दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस माय एनी वीडियो अपडेट्स, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहेगा, बिंदास तरीके से अपनी स्टडी को करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू। हमारे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सारे के सारे? आई थिंक सब लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी स्पाइस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका स्टडी विद केके यूट्यूब चैनल में मध्यकालीन इतिहास का क्लास नंबर 3, जो कि आपके कंपटीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज हम लोग बहुत तगड़े तरीके से स्टडी करेंगे, ठीक है। मैराथन क्लास आप लोगों को चलने वाली है, मज़ा आने वाली है। इन क्लासों के बाद मैराथन क्लास भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तो चैनल पर बने रहना और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इससे पहले वंश के बारे में सारा का सारा पूरा कंप्लीट कर पढ़ चुके थे। अब आते हैं मुगल वंश पर। मुगल वंश की स्थापना कब हुई भाई? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो मुगल वंश की स्थापना किसने करी? तो सबसे अंतिम शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का? तो वो था इब्राहिम लोधी। पूरी कहानी आपको डिटेल में बताएंगे भाई। इब्राहिम लोधी, ये था आपका लोधी वंश का अंतिम शासक। और मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? वो था आपका बाबर। बाबर बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, इसके बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है ये। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा भाई। देखो पानीपत का, मैं तीनों युद्ध का वर्णन यहाँ पे कर देता हूँ। पहली बात तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध, तीनों डिस्कस कर देता हूँ अभी, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो सकती है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ। पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। यहाँ तक आपको विजुअल है, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ये आपका हुआ 1526 में, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोधी लड़े, ठीक है। और लोधी हार गया और बाबर जीत गया आपका, ठीक है। दूसरा युद्ध जो हुआ वो हुआ 1556 में। ये किस किस के बीच में हुआ? तो ये हमारे अकबर हुआ था और हिमू, अकबर और हिमू के बीच में हुआ था। ये अकबर और पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और हिमू के बीच में हुआ था, ठीक है। और पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था?
वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1761 में। ठीक है, अभी आपको डेट्स याद रखनी है, ये आपको ईयर याद रखना है 1761। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई पानीपत के युद्ध के रिलेटेड। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि पानीपत का प्रथम युद्ध, युद्ध, तृतीय युद्ध हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर जो है आपका मुगल वंश। मुगल वंश में कौन कौन से शासक रहे और क्या उनका काम रहा और क्या क्या उन्होंने किया हमारे देश के लिए। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। तो वीडियो को आप लोगों को अंत तक जरूर देखना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मुगल वंश में जो मेन टॉपिक होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बाबर, उसके बाद आया आपका हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के बाद कौन आया आपका? अकबर। अकबर के बाद आपका कौन आया? जहांगीर। उसके बाद आपका आया शाहजहां। ठीक है, शाहजहां आपको दिख रहा। छठे नंबर पे आप क्या आते हैं? लास्ट में औरंगजेब। और सबसे अंतिम जो शासक था वो क्या था? वो थे आपके बहादुर शाह जफर। समझ पा रहे हो? बहादुर शाह जफर सबसे अंतिम शासक थे ये। ठीक है, ये आपको चीज याद रखनी है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में काफी अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करा। आज हम लोगों ने जाना कि मुगल वंश में कितने इंपॉर्टेंट शासक रहे और उनका क्या क्रमांक रहा। अब हम लोग अगली क्लास में उनकी डिटेल में जानेंगे। ठीक है, अगली क्लास में, जो कि आपकी काफी अच्छी क्लास होने वाली है अगली वाली आपकी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। बेल नोटिफिकेशन को जब आप प्रेस कर लेते हो तो आपके पास हर एक नोटिफिकेशन हमारे चैनल से रिलेटेड वीडियोज का आपके पास आता रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू। हमारे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सारे के सारे? आई थिंक सब लोग बढ़िया और मस्त हुए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी स्पाइस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका स्टडी विद केके यूट्यूब चैनल में मध्यकालीन इतिहास का क्लास नंबर 3, जो कि आपके कंपटीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज हम लोग बहुत तगड़े तरीके से स्टडी करेंगे। ठीक है, मैराथन क्लास आप लोगों के लिए चलने वाली है, मज़ा आने वाली है। इन क्लासों के बाद मैराथन क्लास भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो चैनल पर बने रहना और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इससे पहले वंश के बारे में सारा का सारा पूरा कंप्लीट कर पढ़ चुके थे। अब आते हैं मुगल वंश पर। मुगल वंश की स्थापना कब हुई भाई? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो मुगल वंश की स्थापना किसने करी? तो सबसे अंतिम शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का? तो वो था इब्राहिम लोदी। पूरी कहानी आपको डिटेल में बताएंगे भाई। इब्राहिम लोदी, ये था आपका लोदी वंश का अंतिम शासक। और मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? वो था आपका बाबर। बाबर बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, इसके बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है ये। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा भाई। देखो पानीपत का, मैं तीनों युद्ध का वर्णन यहाँ पे कर देता हूँ। पहली बात तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध, तीनों डिस्कस कर देता हूँ अभी। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध, राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो सकती है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ। पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, यहाँ तक आपको विजुअल है, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ये आपका हुआ 1526 में, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी लड़े। ठीक है, और लोदी हार गया और बाबर जीत गया आपका। ठीक है, दूसरा युद्ध जो हुआ वो हुआ 1556 में। ये किस किस के बीच में हुआ? तो ये हमारे अकबर हुआ था और हिमू, अकबर और हिमू के बीच में हुआ था। ये अकबर और पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और हिमू के बीच में हुआ था। ठीक है, और पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1761 में। ठीक है, अभी आपको डेट्स याद रखनी है, ये आपको ईयर याद रखना है 1761। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई पानीपत के युद्ध के रिलेटेड। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर जो है आपका मुगल वंश। मुगल वंश में कौन कौन से शासक रहे और क्या उनका काम रहा और क्या क्या उन्होंने किया हमारे देश के लिए। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं।
तो वीडियो को आप लोगों को अंत तक जरूर देखना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मुगल वंश में जो मेन टॉपिक होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बाबर, उसके बाद आया आपका हुमायूं, ठीक है। हुमायूं के बाद कौन आया आपका अकबर, अकबर के बाद आपका कौन आया जहांगीर, उसके बाद आपका आया शाहजहां, ठीक है। शाहजहां आपको दिख रहा। छठे नंबर पे आप क्या आते हैं लास्ट में औरंगजेब। और सबसे अंतिम जो शासक था वो क्या था, वो थे आपके बहादुर शाह जफर। समझ पा रहे हो, बहादुर शाह जफर सबसे अंतिम शासक थे ये, ठीक है। ये आपको चीज याद रखनी है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में काफी अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करा। आज हम लोगों ने जाना कि मुगल वंश में कितने इंपॉर्टेंट शासक रहे और उनका क्या क्रमांक रहा। अब हम लोग अगली क्लास में उनकी डिटेल में जानेंगे, ठीक है, अगली क्लास में, जो कि आपकी काफी अच्छी क्लास होने वाली है अगली वाली आपकी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है पूरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। बेल नोटिफिकेशन को जब आप प्रेस कर लेते हो तो आपके पास हर एक नोटिफिकेशन हमारे चैनल से रिलेटेड वीडियोज का आपके पास आता रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक जरूर कर देना, थैंक यू। दोस्तों कैसे आप सारे के सारे, आई थिंक सो आप सब लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है आपका स्टडी विद के और आज हम मध्यकालीन इतिहास में दिस इज द क्लास नंबर 2। तो आज क्लास नंबर 2 होने वाली, काफी अच्छी इंटरेस्टिंग और मजेदार क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक जरूर देखना है, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग तराइन के 2 युद्ध पढ़ चुके हैं, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ चुके हैं, गजनबी, गौरी, काफी लोगों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्लास नंबर 2 में। आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं मिडिल हिस्ट्री का। तो आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, वीडियो को लाइक करना है और डटे रहना है, ठीक है, नोट्स बनाना है इसके। तराइन के 2 युद्ध निपटने के बाद अब आता है मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी जो थे भाई, इनकी भी डेथ होनी थी। मोहम्मद गौरी की जब डेथ हो गई तो इनका एक दास था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाता है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने क्या करा, गुलाम वंश की स्थापना करी, ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना करी। और यहाँ से आपकी दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग होती है। दिल्ली सल्तनत आपका स्टार्ट होता है यहीं से। गुलाम वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहीं से आपकी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत आपकी हो जाती है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं भाई, ठीक है, ओके। तो भाई दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग चल रही है। आपको सारे के सारे वंश में लिखा देता हूँ एक बार नोट्स में आपके। टोटल 5 वंश हो रखे हैं दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। 5 वंशों के बारे में डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक जो देता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुलाम वंश, ठीक है। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद आपका आता है खिलजी वंश, उसके बाद आपका आता है तुगलक वंश, उसके बाद आपका आता है सैयद वंश, उसके बाद आपका आता है लोधी वंश, सबसे अंतिम वंश, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। तो आगे बढ़े फिर गुलाम वंश के बारे में डिटेल जान लेते हैं कि ये कब से कब तक चला। तो 1206 से लेके 1290 तक चलता है आपका गुलाम वंश। 1290 से लेके 1320 तक आपका चला खिलजी वंश। 1320 से लेके 1414 तक चला आपका तुगलक वंश। 1414 से लेके 1459 तक चला आपका सैयद वंश। 1459 से लेके 1526 तक, ठीक है, ये आपका चला यहाँ पे लोधी वंश। 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320, 1456 है यहाँ पे भाई, 1400। ये तो आपकी डेट्स हो गई, ठीक है, ये आपकी पूरी क्लियर डेट्स हो गई, ठीक है। यहाँ तक आप में से किसी बच्चे को डाउट, कोई परेशानी, कोई बाधा, परेशानी, समस्या
कुछ डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है भाई। देखो यहाँ पे आज हम लोग टॉपिक में क्या है कंप्लीट करा, गुलाम वंश के बारे में जाना। 1200 से लेकर 1290 तक चला। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी? तो गुलाम वंश की स्थापना मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। ठीक है, खिलजी वंश की बात करें, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी। 1209 से लेकर 1320 तक ये चला। तुगलक वंश की अगर बात किया तो गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना करी। 1320 से लेकर 1414 तक ये चला टोटल। ठीक है, अब डेट मेरे को क्लियर याद आई, 1451 थी भाई, समझ रहा हूँ। बहुत दिनों से रिवीजन नहीं करा था ना, तो इसलिए भूल गया डेट। ठीक है, तो सैयद वंश की अगर बात करिए, सैयद वंश कब से कब तक चला? 1414 से लेकर 1451 तक चला आपका सैयद वंश। उसके बाद आता है लोधी वंश, सबसे अंतिम वंश, 1521 से लेकर 1526 तक चला। और इसकी स्थापना किसने करी थी? बहलोल लोधी ने। ठीक है, बहलोल लोधी ने स्थापना करी थी लोधी वंश की। सैयद वंश की स्थापना करी थी खिज्र खान ने। ठीक है, यहाँ पे मैं सबके नाम लिख दूँ, कोई इशू आप लोगों को लिख दूँ? लिख देता हूँ, चलो। गुलाम वंश की स्थापना जो है वो आपकी करी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन के लिख देता हूं, चलेगा ना। खिलजी वंश की स्थापना करी आपकी जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना करी गयासुद्दीन तुगलक ने। सैयद वंश की स्थापना करी आपके खिज्र खान ने। और लोधी वंश की जो स्थापना करी है भाई, ये किसने करी? बहलोल लोधी ने। ये कई बार आ चुका है भाई, आपको सबको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। ठीक है, हो गया वो सॉल्व पूरा का पूरा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। और वीडियो को अगर लाइक नहीं कराया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन ऑन दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस माय एनी वीडियो अपडेट्स। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहेगा, बिंदास तरीके से अपनी स्टडी को करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे? आई थिंक आप सब लोग बढ़िया और मस्त हो। स्वागत है आप सभी का मेरी स्पाइस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है स्टडी विद केके। तो आज हम स्टडी विद केके में काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले, तो इसी बात वीडियो को लाइक कर दो यार। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कराया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर ना सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करना, ताकि मेरे आने वाले सारी की सारी वीडियो आप लोग तक पहुंच पाए। तो ये वीडियो काफी अच्छा, इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक जरूर देखना है। एंड इफ यू आर न्यू टू हियर देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग स्टडी विद केके यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके लिए हिस्ट्री। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री। देखिए, तो हिस्ट्री में आज बेसिकली हम लोग कौन सी हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाएंगे? जैसा आप सब लोग जानते हो कि हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री। तो कौन कौन से वो पार्ट्स होते हैं? ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो वो 3 पार्ट होते हैं। ये हिस्ट्री जो है वो हमारे 3 भागों में विभाजित होती है। एक है आपका आपकी प्राचीन इतिहास। ठीक है, क्लियर है आपको? विजुअल है, कोई इशू, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्राचीन इतिहास। दूसरे नंबर पे आपका आता है मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है वो है आधुनिक इतिहास। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आधुनिक इतिहास। ठीक है, ये आपको बात क्लियर तरीके से मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो आधुनिक इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक कंप्लीट करेंगे? इस बार हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वाला टॉपिक, मध्यकालीन इतिहास, क्योंकि दिस इज माय फेवरेट टॉपिक। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है? ये हमारा फेवरेट टॉपिक है। तो हम लोग मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे और काफी ज़्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को। तो वीडियो को अभी से अगर लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना हो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो आप लोग को मिडिल हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टडी विद केके यूट्यूब चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग अपनी बुक्स में, मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, ये आपकी बेसिकली सबसे मेन हेडिंग हो जानी है यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट करेंगे। तो मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती कहाँ से? एक्चुअल में ये शुरुआत होती कहाँ से?
तो ये होती है मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम ने जब पहला आक्रमण करा था वो कब किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मध्यकालीन इतिहास में वह कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले आक्रमण भारत पर करा था और कब करा था। तो 712 ईस्वी में इसने करा था आक्रमण, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, वो उसका नाम है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, ठीक है, इसको हम लोग गजनी भी बोलते हैं, ठीक है। ये वही शख्स है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण करा है, ठीक है, 17 बार आक्रमण करा है। इसमें सबसे इसका प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो आपका आक्रमण था वो था आपका सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ पर आक्रमण जो था वो सबसे खतरनाक इसका आक्रमण था। सोमनाथ का मंदिर पर आक्रमण, सोमनाथ के मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में, वो इसका सबसे खतरनाक और घातक, उसको बोलेंगे हम लोग घातक युद्ध रहा, आक्रमण रहा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए हो जाती है, ठीक है। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। जब महमूद गजनवी की डेथ हो गई तो फिर कौन आया, तो फिर यहाँ पर एंट्री होती है आपके सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन की, ठीक है। कब, देखो इसके बाद मोहम्मद गौरी आता है, ठीक है, क्योंकि जो महमूद गजनवी होता है, महमूद गजनवी का एक दास हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। तो इन्होंने अपनी पूरी सत्ता जो भी थी मोहम्मद गौरी मैंने मौरी लिख दिया था, तो मोहम्मद गौरी को इन्होंने सत्ता पूरी की पूरी अपनी ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। मोहम्मद गौरी के बारे में आप जानते होंगे कि मोहम्मद गौरी ने मुख्य रूप से कितने युद्ध लड़े हैं, 2 युद्ध लड़े हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, वो है आपका तराइन का युद्ध, आपने सुना होगा, आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। तो 2 बेसिकली युद्ध हुए हैं तराइन के, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। तो तराइन के जो बेसिकली युद्ध हो रखे हैं वो कितने टोटल युद्ध हो रखे हैं भाई, 2 युद्ध टोटली हो रखे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से युद्ध हैं, वो एक है 1191 वाला, ठीक है, और एक है 1192 वाला। किस किस के बीच में हुआ, तो मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। कौन है भाई, पृथ्वीराज चौहान, समझ पा रहे हो। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच बेसिकली मुख्य रूप से 2 युद्ध लड़े गए। कौन कौन से, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ये आपके हार गए, डिफीट खा गए भाई। क्या खा गए, डिफीट खा गए। ये विनर हो गया भाई, पहले की सिचुएशन बता रहा हूं मैं, ये विनर बन गया। कौन, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन मोहम्मद गौरी ने तब भी हार नहीं मानी भाई, हार नहीं मानी, बंदा लगा रहा। और तराइन का द्वितीय युद्ध जब हुआ ना तो कौन जीता, मोहम्मद गौरी जीता। मोहम्मद गौरी ने आखिरकार विजय हासिल कर ली और सल्तनत का यह बादशाह बन गया, ठीक है। इसके आगे की कहानी हम लोग आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में फॉरवर्ड करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारी प्यारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद केके को आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, कैसे आप सारे के सारे, आई थिंक सो आप सब लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है आपका स्टडी विद केके और आज हम मध्यकालीन इतिहास में दिस इज द क्लास नंबर 2। तो आज क्लास नंबर 2 होने वाली, काफी अच्छी इंटरेस्टिंग और मजेदार क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक जरूर देखना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग तराइन के 2 युद्ध पढ़ चुके हैं, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ चुके हैं, गजनवी, गौरी, काफी लोगों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्लास नंबर 2 में। आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, मिडिल हिस्ट्री का। तो आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, वीडियो को लाइक करना है और डटे रहना है, ठीक है, नोट्स बनाना है इसके। तराइन के 2 युद्ध निपटने के बाद अब आता है मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी जो थे भाई, इनकी भी डेथ होनी थी। मोहम्मद गौरी की जब डेथ हो गई तो इनका एक दास था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाता है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने क्या करा, गुलाम वंश की स्थापना करी, ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना करी। और यहाँ से आपकी दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग होती है। दिल्ली सल्तनत आपका स्टार्ट होता है यहीं से। गुलाम वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और यहीं से आपकी
दिल्ली सल्तनत की शुरुआत आपकी हो जाती है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं भाई। ठीक है, ओके। तो भाई दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग चल रही है, आपको सारे के सारे वंश में लिखा देता हूँ एक बार नोट्स में आपके। टोटल 5 वंश हो रखे हैं दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, पांचों वंशों के बारे में डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक जो देता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुलाम वंश। ठीक है, सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद आपका आता है खिलजी वंश, उसके बाद आपका आता है तुगलक वंश, उसके बाद आपका आता है सैयद वंश, उसके बाद आपका आता है लोधी वंश, सबसे अंतिम वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, तो आगे बढ़े फिर गुलाम वंश के बारे में डिटेल जान लेते हैं कि ये कब से कब तक चला। तो 1206 से लेके 1290 तक चलता है आपका गुलाम वंश। 1290 से लेके 1320 तक आपका चला खिलजी वंश। 1320 से लेके 1414 तक चला आपका तुगलक वंश। 1414 से लेके 1459 तक चला आपका सैयद वंश। 1459 से लेके 1526 तक। ठीक है, ये आपका चला यहाँ पे लोधी वंश। 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320, 1414, 1456 है यहाँ पे भाई। 1400 ये तो आपकी डेट्स हो गई। ठीक है, ये आपकी पूरी क्लियर डेट्स हो गई। ठीक है, यहाँ तक आप में से किसी बच्चे को डाउट, कोई परेशानी, कोई बाधा, परेशानी, समस्या, कुछ डाउट नहीं है? बहुत अच्छी बात है भाई। देखो यहाँ पे आज हम लोग टॉपिक में क्या है कंप्लीट करा, गुलाम वंश के बारे में जाना। 1206 से लेकर 1290 तक चला। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी? तो गुलाम वंश की स्थापना मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। ठीक है, खिलजी वंश की बात करें, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी। 1209 से लेकर 1320 तक ये चला। तुगलक वंश की अगर बात किया तो गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना करी। 1320 से लेकर 1414 तक ये चला टोटल। ठीक है, अब डेट मेरे को क्लियर याद आई, 1451 थी भाई। समझ रहा हूँ, बहुत दिनों से रिवीजन नहीं करा था ना, तो इसलिए भूल गया डेट। ठीक है, तो सैयद वंश की अगर बात करिए, सैयद वंश कब से कब तक चला? 1414 से लेकर 1451 तक चला आपका सैयद वंश। उसके बाद आता है लोधी वंश, सबसे अंतिम वंश। 1521 से लेकर 1526 तक चला और इसकी स्थापना किसने करी थी? बहलोल लोधी ने। ठीक है, बहलोल लोधी ने स्थापना करी थी लोधी वंश की। सैयद वंश की स्थापना करी थी खिज़र खान ने। ठीक है, यहाँ पे मैं सबके नाम लिख दूँ, कोई इशू आप लोगों को लिख दूँ? लिख देता हूँ, चलो। गुलाम वंश की स्थापना जो है वो आपकी करी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन के लिख देता हूं, चलेगा ना। खिलजी वंश की स्थापना करी आपकी जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना करी गयासुद्दीन तुगलक ने। सैयद वंश की स्थापना करी आपके खिज़र खान ने। और लोधी वंश की जो स्थापना करी है भाई, ये किसने करी? बहलोल लोधी ने। ये कई बार आ चुका है भाई, आपको सबको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। ठीक है, हो गया वो सॉल्व पूरा का पूरा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। और वीडियो को अगर लाइक नहीं कराया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन ऑन दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस माय एनी वीडियो अपडेट्स। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहेगा, बिंदास तरीके से अपनी स्टडी को करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। हमारे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सारे के सारे? आई थिंक सब लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी स्पाइस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका स्टडी विद केके यूट्यूब चैनल में मध्यकालीन इतिहास का क्लास नंबर 3, जो कि आपके कंपटीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज हम लोग बहुत तगड़े तरीके से स्टडी करेंगे। ठीक है, मैराथन क्लास आप लोगों के लिए चलने वाली है, मज़ा आने वाली है। इन क्लासों के बाद मैराथन क्लास भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तो चैनल पर बने रहना और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इससे पहले वंश के बारे में सारा का सारा पूरा कंप्लीट कर पढ़ चुके थे। अब आते हैं मुगल वंश पर। मुगल वंश की स्थापना कब हुई भाई? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है।
तो मुगल वंश की स्थापना किसने करी? तो सबसे अंतिम शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का? तो वो था इब्राहिम लोदी। पूरी कहानी आपको डिटेल में बताएंगे भाई। इब्राहिम लोदी ये था आपका लोदी वंश का अंतिम शासक। और मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? वो था आपका बाबर। बाबर बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, इसके बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है ये। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा भाई। देखो पानीपत का मैं तीनों युद्ध का वर्णन यहाँ पे कर देता हूँ। पहली बात तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध, तीनों डिस्कस कर देता हूँ अभी, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो सकती है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ। पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। यहाँ तक आपको विजुअल है, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ये आपका हुआ 1526 में, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी लड़े, ठीक है, और लोदी हार गया और बाबर जीत गया आपका, ठीक है। दूसरा युद्ध जो हुआ वो हुआ 1556 में। ये किस किस के बीच में हुआ? तो ये हमारे अकबर हुआ था और हिमू, अकबर और हिमू के बीच में हुआ था। ये अकबर और पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और हिमू के बीच में हुआ था, ठीक है। और पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1761 में, ठीक है। अभी आपको डेट्स याद रखनी है, ये आपको ईयर याद रखना है, 1761, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई पानीपत के युद्ध के रिलेटेड। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर जो है आपका मुगल वंश। मुगल वंश में कौन कौन से शासक रहे और क्या उनका काम रहा और क्या क्या उन्होंने किया हमारे देश के लिए, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। तो वीडियो को आप लोगों को अंत तक जरूर देखना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मुगल वंश में जो मेन टॉपिक होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बाबर, उसके बाद आया आपका हुमायूं, ठीक है। हुमायूं के बाद कौन आया आपका? अकबर। अकबर के बाद आपका कौन आया? जहांगीर। उसके बाद आपका आया शाहजहां, ठीक है। शाहजहां आपको दिख रहा। छठे नंबर पे आप क्या आते हैं? लास्ट में औरंगजेब। और सबसे अंतिम जो शासक था वो क्या था? वो थे आपके बहादुर शाह जफर। समझ पा रहे हो? बहादुर शाह जफर सबसे अंतिम शासक थे ये, ठीक है। ये आपको चीज याद रखनी है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में काफी अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करा। आज हम लोगों ने जाना कि मुगल वंश में कितने इंपॉर्टेंट शासक रहे और उनका क्या क्रमांक रहा। अब हम लोग अगली क्लास में उनकी डिटेल में जानेंगे, ठीक है, अगली क्लास में, जो कि आपकी काफी अच्छी क्लास होने वाली है अगली वाली आपकी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है पूरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। बेल नोटिफिकेशन को जब आप प्रेस कर लेते हो तो आपके पास हर एक नोटिफिकेशन हमारे चैनल से रिलेटेड वीडियोज का आपके पास आता रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक जरूर कर देना, थैंक यू। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सारे के सारे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टडी विद के यूट्यूब चैनल है मध्यकालीन इतिहास का क्लास नंबर 4, ठीक है। क्लास नंबर 4 में काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नया सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, ठीक है। तो क्लास नंबर 4 में आज हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे, बाबर के बारे में। तो बाबर ने क्या करा? और बाबर ने सबसे पहले तोप का इस्तेमाल करा, पहली बात तो ये, ठीक है। तोप का इस्तेमाल करना, सबसे पहले तोप का इस्तेमाल करने वाला शासक कौन था? बाबर था, ठीक है। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और विजयी हुआ ये, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, कब लड़ा? 1526 में, और बाबर जीत गया, ठीक है, तुप का इस्तेमाल करने के साथ साथ। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, ठीक है, अपनी आत्मकथा लिखी, ठीक है, आत्मकथा, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी लिखी इन्होंने खुद की अपनी, जो कि आपकी तुर्की भाषा में लिखी गई, ठीक है। कौन सी भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी गई है। और मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जो मुगल वंश है, मुगल वंश, ठीक है,
इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी भाई, वो थी आपकी फारसी, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, कई बार आपके एग्जाम से पूछने को मिल जाता है कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी उनकी, ठीक है, तो वो फारसी थी भाई, ठीक है। आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो ये होगी बाबर के बारे में बात। बाबर ने बहुत सारे युद्ध लड़े, इन्होंने खानबाग का युद्ध लड़ा, ठीक है, 1527 में, ठीक है, खानबाग का लड़ा। उसके बाद कई युद्ध लड़े और 1530 में इनकी डेथ हो गई। 1530 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद आपके आ जाते हैं हुमायूं, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं, कौन सा बंदा आ जाता है, हुमायूं। अब जैसा कि आप जब लोग जानते हो कि हुमायूं कौन था, तो हुमायूं बाबर का पुत्र था और अकबर के पिताजी थे ये, ठीक है। तो हुमायूं ने क्या करा, हुमायूं बहुत ज़्यादा ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते थे ये, ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज़्यादा विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि अगर संडे को हम रेड कलर पहना है तो मंडे को हम लोग जो उनके लिए कलर शुभ होते थे वो 7 दिन में 7 प्रकार की पोशाक पहना करते थे। ये उनका शेड्यूल था, ठीक है। और हुमायूं की डेथ कैसे हुई थी, तो हुमायूं की आपको पता होगी कि भाई हुमायूं की जो डेथ हुई थी वो सीढ़ियों से गिर के हुई थी अपनी लाइब्रेरी में, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है, बहुत ही अच्छी बात मैंने आपको बता दी। हुमायूं की फिर डेथ हो जाती है। हुमायूं के बाद डेथ के बाद आता है आपका कौन, वो आता है अकबर, ठीक है। अकबर सबसे टॉपिक इंपॉर्टेंट हाईलाइट हो जाता है यहाँ पर। अकबर के जन्म के बारे में बताते हैं कुछ आपके बारे में, इनके बारे में पहले आपको। 1542 में इनका जन्म हुआ था अमरकोट में, ठीक है, अमरकोट। इनकी माँ का नाम क्या था, तो इनकी माँ का जो नाम था वो हमीदा बानो बेगम था, हमीदा बानो बेगम, ठीक है। ये इनकी माता जी का नाम था। अकबर की माँ का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम, ठीक है। और राइटिंग थोड़ी सी गंदी होगी तो आप उसको देख लेना, मैनेज कर लेना, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। बोल रहा हूँ उस पर आप लोगों को कंसंट्रेट करना है, पूरा का पूरा कंसंट्रेट करना है। तो अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था, अमरकोट में हुआ था और इनकी माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर ने सती प्रथा का अंत करने का काफ़ी प्रयास करा, ठीक है। अकबर बहुत ही अच्छा बंदा था, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही नेक किस्म का बंदा था। अकबर के बाद इसके बाद कौन आता है, फिर आता है आपका जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर के बारे में कुछ आप लोगों को बता दूं। जहांगीर का अर्थ होता क्या है, पहले तो जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ क्या होता है भाई, विश्व विजेता, ठीक है। विश्व विजेता अर्थ होता है आपका जहांगीर का अर्थ, और लेकिन इनमें ऐसे कोई लक्षण नहीं थे। ये चित्रकला में काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे जहांगीर आपके। चित्रकला में इनका इतना अच्छा नॉलेज था कि अगर किसी बंदे ने किसी का चेहरा बना रखा है तो ये बता देंगे। अगर किसी चित्रकार ने उनका होंठ बनाया है, किसी चित्रकार ने उसके कान बनाया, किसी चित्रकार ने उसकी आँखें बनाया, तो ये सबका इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से उनके नाम बता दिया करते थे। तो ये इनमें फैसिलिटी थी, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है शाहजहाँ। शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था भाई, खुर्रम। शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया, तो शाहजहाँ ने काफ़ी अच्छी चीज़ें बनवाई, ठीक है। लाल किला बनवाया आपका, ताजमहल बनवाया, ताजमहल, मोती मस्जिद, ठीक है। काफ़ी अच्छे मॉन्यूमेंट्स का इन्होंने क्रिएशन करा, ठीक है। ताजमहल तो बहुत ही लाजवाब क्रिएशन था इनका, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन था, ठीक है। ये आपको बात माननी पड़ेगी, 20 से 22 साल लग गए थे इसके पूरे क्रिएशन में, पूरा बनाने में इसको, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं औरंगजेब की, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे औरंगजेब के बारे में, ठीक है। तो औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने शासन को पाने के लिए अपने ही पिता को जेल में कैद कर लिया था। पिता को जेल में कैद, तो पिता को जेल में कैद करने के बाद इन्होंने शासन को अपनाया औरंगजेब ने, ठीक है। संगीत पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था भाई, संगीत पर प्रतिबंध, ठीक है। जजिया कर लगाया इन्होंने, मतलब इन शॉर्ट कहा जाए तो औरंगजेब ज़्यादा अच्छा शासक नहीं था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे अंतिम शासक की। तो सबसे अंतिम शासक मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ कौन था, बहादुर शाह जफर था, और उनकी डेथ कहाँ हुई थी, रंगून में हुई थी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक रहा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों को मज़ा भी आया होगा, ठीक है, आई थिंक सो। और आप में से कोई चैनल पर नया हो तो आई रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।
हमारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे? आई थिंक सब लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी स्पाइस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका स्टडी विद के यूट्यूब चैनल में मध्यकालीन इतिहास का क्लास नंबर 3, जो कि आपके कंपटीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज हम लोग बहुत तगड़े तरीके से स्टडी करेंगे, ठीक है। मैराथन क्लास आप लोगों को चलने वाली है, मज़ा आने वाली है। इन क्लासों के बाद मैराथन क्लास भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तो चैनल पर बने रहना और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इससे पहले वंश के बारे में सारा का सारा पूरा कंप्लीट कर पढ़ चुके थे। अब आते हैं मुगल वंश पर। मुगल वंश की स्थापना कब हुई भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो मुगल वंश की स्थापना किसने करी? तो सबसे अंतिम शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का? तो वो था इब्राहिम लोदी। पूरी कहानी आपको डिटेल में बताएंगे भाई। इब्राहिम लोदी, ये था आपका लोदी वंश का अंतिम शासक। और मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? वो था आपका बाबर। बाबर बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, इसके बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है ये। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा भाई। देखो पानीपत का, मैं तीनों युद्ध का वर्णन यहाँ पे कर देता हूँ। पहली बात तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध, तीनों डिस्कस कर देता हूँ अभी, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो सकती है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ। पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। यहाँ तक आपको विजुअल है, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ये आपका हुआ 1526 में, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी लड़े, ठीक है। और लोदी हार गया और बाबर जीत गया आपका, ठीक है। दूसरा युद्ध जो हुआ वो हुआ 1556 में। ये किस किस के बीच में हुआ? तो ये हमारे अकबर हुआ था और हिमू, अकबर और हिमू के बीच में हुआ था ये। अकबर और पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और हिमू के बीच में हुआ था, ठीक है। और पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1761 में, ठीक है। अभी आपको डेट्स याद रखनी है, ये आपको ईयर याद रखना है, 1761, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई पानीपत के युद्ध के रिलेटेड। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो है आपका मुगल वंश। मुगल वंश में कौन कौन से शासक रहे और क्या उनका काम रहा और क्या क्या उन्होंने किया हमारे देश के लिए, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। तो वीडियो को आप लोगों को अंत तक जरूर देखना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मुगल वंश में जो मेन टॉपिक होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बाबर, उसके बाद आया आपका हुमायूं, ठीक है। हुमायूं के बाद कौन आया आपका? अकबर। अकबर के बाद आपका कौन आया? जहांगीर। उसके बाद आपका आया शाहजहां, ठीक है। शाहजहां आपको दिख रहा। छठे नंबर पे आपके आते हैं लास्ट में औरंगजेब। और सबसे अंतिम जो शासक था वो क्या था? वो थे आपके बहादुर शाह जफर। समझ पा रहे हो? बहादुर शाह जफर सबसे अंतिम शासक थे ये, ठीक है। ये आपको चीज याद रखनी है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में काफी अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करा। आज हम लोगों ने जाना कि मुगल वंश में कितने इंपॉर्टेंट शासक रहे और उनका क्या क्रमांक रहा। अब हम लोग अगली क्लास में उनके डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अगली क्लास में, जो कि आपकी काफी अच्छी क्लास होने वाली है अगली वाली आपकी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रिक्वेस्ट है पूरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। बेल नोटिफिकेशन को जब आप प्रेस कर लेते हो तो आपके पास हर एक नोटिफिकेशन हमारे चैनल से रिलेटेड वीडियोज का आपके पास आता रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।